एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 5 boys आर सिटिंग ऑन अ बेंच इन सच अ वे दैट ए इज बिटवीन बी एंड ई। ठीक है, और ई इज टू द राइट ऑफ सी। ई जो है सी के राइट में बैठा हुआ है और बी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी बट राइट ऑफ ए। तो देखो, सबसे पहले हम 5 बॉयज यहाँ पर बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक, अब जो बोल रहा है कि ए है बी और ई के बीच में बैठा हुआ है। तो ठीक, अगर हम यहाँ पर बी को बैठा ए को बैठाते हैं बीच में, तो ठीक है, तो बी और ई, बी यहाँ भी बैठ सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, और ई और बी, क्लियर। अब वो बोल रहा है ई इज टू द राइट ऑफ सी, तो चलो हमें इसका अभी कुछ नहीं पता है। बी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, जो बी है बी डी के लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में है। ठीक, क्लियर है। बट लेकिन जो बी है वो राइट है ए के राइट में हमारे कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो देखो, तो यहाँ पर अगर हम बी को यहाँ बैठाएंगे तो ए के लेफ्ट में बैठ जाएगा हमारा बी। तो यहाँ पर हमारे क्या आएगा, बी नहीं आएगा। यहाँ पर बी हमारे यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। तो ठीक है, तो यहाँ से हम ई को हटा देंगे तो बी हमारे यहाँ पर बैठेगा। अब बोला है जो बी है डी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, बी डी के लेफ्ट में, डी अगर यहाँ बैठेगा इसके लेफ्ट में हमारे क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और बोला है कि ई इज राइट ऑफ सी, सी के राइट में कौन है, सी के राइट में, देखो सी के राइट कौन सा है, ई, सी के राइट में ई है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अब हमें पूछ रहा है हु इज सिटिंग इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, जो विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 6 women A, B, C, D and E and F are sitting around the circular table facing toward the center। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं और इनको आपस में बैठा देते हैं। 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और सारे के सारे अंदर देख रहे हैं तो इनका राइट आपको पता होगा, राइट ऐसा हो जाता है और इनका लेफ्ट हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, अब F इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक हो गया। E इज सिटिंग बिटवीन, E इज बिटवीन C एंड D और D इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो D है इमीडिएट लेफ्ट है A, अगर A को हम यहाँ पे बैठाते हैं, D इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, ए अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो इसका इमीडिएट लेफ्ट हमारे क्या हो जाएगा, ये। तो यहाँ पर D हमारे यहाँ बैठ जाएगा। और अभी हमें बता रखा है कि E किसके बीच में बैठा हुआ है, C एंड D के बीच में। तो D, तो E यहाँ पर बैठेगा और C हमारे यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है, F इज सिटिंग बिटवीन A एंड B। तो F हमारे क्या है, A और B। अगर A B अगर यहाँ बैठेगा तो और F इनके बीच में बैठ जाएगा। F इज सिटिंग बिटवीन A एंड B। तो ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज जस्ट अपोजिट ऑफ B। तो B के जस्ट अपोजिट कौन है, B के जस्ट अपोजिट है हमारा है D। तो जो हमारा ऑप्शन 1 में प्रेजेंट है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एग्जामिनेशन द रैंक ऑफ चाइल्ड इज 15 फ्रॉम द टॉप। अब टॉप से क्या है, उसकी पोजीशन 15 है। ठीक, 15 एंड 16 फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से कितनी है, 16। ठीक, हमें पूछ रहा है द नंबर ऑफ चाइल्ड टेस्टेड इन। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर चाइल्ड पूछ रहा है, तो इस रो में कितने चाइल्ड है। तो इसके लिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप से कितने पोजीशन में, 15, और बॉटम से 16 और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 31 -1, दैट इज 30। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन, तो है ऑप्शन 3 में जो प्रेजेंट है जो कि 30। तो 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 लेडीज A B C D E आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग साउथ। ठीक है, तो पहले हम इनको साउथ में कौन कौन बैठे हैं इसको मेंशन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 साउथ की तरफ ये देख रहे हैं। ठीक है, अगर साउथ की तरफ देख रहे हैं तो इनका हमारा क्या होगा बताओ, इनका जो लेफ्ट होगा ये होगा और इनका जो राइट होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, कौन है वो, A B C D और E लोग बैठे हुए हैं। ठीक, और 5 men LMNOP आर सिटिंग इन अ लाइन पैरेलल टू अबव लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, इन्हीं के पैरेलल में हमारे 5 मैन बैठे हुए हैं जो नॉर्थ को देख रहे हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनका राइट हमारा क्या हो जाएगा,
इनका राइट ये हो जाएगा और इनका लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, एल एम एन ओ पी, ठीक। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो पहला कहता है ए एंड एल आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, तो डायगनली अपोजिट एक दूसरे के हैं, तो हम मान लेते हैं ए हमारे यहाँ पर ए हमारे यहाँ बैठा हुआ है और एल हमारे कहाँ बैठा हुआ है, डायगनली अपोजिट है तो एल यहाँ पर बैठेगा, ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन कहता है कि एम इज एट वन एंड ऑफ द लाइन, तो एम जो है एक एंड में बैठा हुआ है, तो एम हमारा नॉर्थ को देख रहा है तो एम हमारे यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो D इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ E, तो ठीक है अभी D को हमने बैठाया नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको। P इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ M, P क्या है, M के लेफ्ट में है, जस्ट लेफ्ट में है, तो P हमारे यहाँ बैठ जाएगा, क्लियर है। और एंड का मतलब है P इज अपोजिट टू B, P जो है B के अपोजिट है तो हमारे B हमारे यहाँ पर बैठ जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं E इज अपोजिट टू N, N के अपोजिट है, और जो N है हु मतलब उसके जस्ट बगल में जो लेटर होता है उससे रिलेटेड होता है। N इज जस्ट राइट ऑफ N, L का जस्ट राइट हुआ ये, और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है N, और E इसके अपोजिट है, N के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, E यहाँ पर बैठा हुआ है, क्लियर। E हमारे यहाँ बैठा हुआ है, ठीक। अब हमारा तीसरा कंडीशन पढ़ते हैं, D इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ E, E के जस्ट लेफ्ट में, E के जस्ट लेफ्ट में ये E का जस्ट लेफ्ट हमारा ये वाला पोजीशन, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, D बैठा हुआ है। एंड एंड मतलब D इज अपोजिट टू O, और D किसके अपोजिट है, O के, तो O हमारे यहाँ पर बैठ जाएगा। तो नॉर्थ वाले तो हमारे यहाँ पर सारे बैठ गए हैं। अब जो साउथ को देख रहे थे उसमें कौन बचा हुआ है, C बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा C हमारे यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच मैन इज सिटिंग इन द मिडिल, अब मैन हमारे कहाँ बैठे थे, नॉर्थ को देख रहे थे, और तो मिडिल में कौन बैठा हुआ है, O बैठा हुआ है, तो ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 boxes A B C D E F and G are kept one above the another in a stack, G is kept at the bottom most position, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 1 2 3 लिख लेते हैं बॉटम से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो बोलता है G is kept at the bottom most position, G हमारा सबसे नीचे बैठा हुआ है, तो ठीक है। अब देखो जी कहाँ बैठा हुआ है, जी सबसे नीचे पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है, बॉटम मोस्ट में है, और ए इज कैप्ट इमीडिएटली अबव जी, और ए को हमने जी के जस्ट ऊपर, तो हमारे सेकंड नंबर में बैठ जाएगा ए, ठीक हो गया। देयर आर टू बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड ए, एफ तो एक दो एफ हमारे कहाँ, एफ और ए के बीच में दो बॉक्सेस रखे हुए हैं, और ई इज कैप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से थर्ड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ई बैठा हुआ है, क्लियर। और बी इज कैप्ट इमीडिएटली अबव डी, तो बी को हमने डी के जस्ट ऊपर हमारे यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, तो हमारे यहाँ पर कौन बैठा है फोर्थ पोजीशन में, तो सी बचा हुआ है, तो सी यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में, एफ और ई के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, केवल एक बॉक्स, ओनली वन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में।